स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का एग्ज़ाम कैसा रहा मेरा लेवल 2 का इलाहाबाद जोन से। कल का पेपर कैसा गया था मेरा लेवल 5 का, सब पे चर्चा करेंगे। और कैसा पेपर था, कट ऑफ क्या जाने वाली है, सब पर लगभग बात करेंगे। और कल लेवल 3 का पेपर है तो उसके लिए क्या करें क्या ना करें, थोड़ा सा रिकैप में हम लोग बात जानकारी ये कर लेंगे। कल दरअसल मुझे समय नहीं मिला, इसलिए मैं आपको लेवल 5 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया। और दरअसल मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि दरअसल जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर था और वहाँ से जो रूम था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था और सारी व्यवस्थाएं देखनी थी, इस वजह से जो चीज़ें थी वो नहीं हो पाई। और अगर हम बात करते हैं कि आज का, सबसे पहले आज के पेपर की बात करें लेवल 2 की, तो उम्मीद थी कि लेवल 2 का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आएगा, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी रहा है। और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा जो कैलकुलेटिव था। और रीजनिंग का लेवल कह सकते हैं ठीक था, लेकिन हाँ आसान से जो इजी टू मॉडरेट के लेवल पे था। बट मैथ जो है काफ़ी अच्छी थी। और आज की जीएस भी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे लेवल की थी। जो कल की जीएस थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी बस। बट हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करें कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो मैंने लगभग आज के पेपर में 90 अटैम्प्ट किए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट 90 किए हैं। और प्रयास मैंने यही किया है कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस किया है। और मैं जो बताने वाला था कि कल के पेपर में आप क्या करें क्या ना करें, तो कल के पेपर में आप ये कर सकते हैं कि अटेम्प्ट आप जितना भी करें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि चीज़ें आपकी जो नहीं आ रही हैं उसको स्किप करने का प्रयास करें। ज़्यादा किसी को एक जो टाइम होता है, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, उनको आप स्किप करेंगे तो आप क्वालिफाई करने के लिए आप जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स तक का सारा इजी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी ज़्यादा कठिन था पेपर। अब क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि क्या लेवल 6 का जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्या लेवल 2 का भी पेपर वैसा ही था। कह सकते हैं कि लेवल 2 और लेवल 6 में बराबरी थी, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं से एक रेशियो फिट किया गया है कि लगभग जो 60-40 का रेशियो आप कह सकते हैं। जो 60% चीज़ें इजी थी और 40% चीज़ों को जो है टफ रखा गया था। अगर हम बात करें कि जैसे कि आप प्री की बात करें तो 80 क्वेश्चन इजी आ रहे थे और आपका लगभग 20 प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे आ रहे थे, कि मतलब कि जहाँ से आपको अटेम्प्ट कर पाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लगभग आप 70 क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। उससे ऊपर करने के लिए आपको विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है। कैसे ये कहा जा सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है और चीज़ों को निरंतरता के साथ अध्ययन किया है, तो आप उस चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 5 के बारे में। तो लेवल 5 का पेपर कल था और वो पेपर आज की तुलना में मैं कह सकता हूँ कि 10% ईजी था, ज़्यादा नहीं ईजी था, 10% ईजी था। क्योंकि जो करंट थी वो बिल्कुल सीधे पूछी गई थी और ऐसी करंट थी कि जो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे। आज के करंट का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ से पूछा गया था और क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा गया था। अगर हम बात करें जीएस के पेपर में, तो जीएस का पेपर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, कि कहाँ से क्वेश्चन आपके उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन ना तो लूसेंट की आप जीएस पढ़ सकते हैं, लूसेंट की जीएस में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जो एक जीएस के पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन या कह सकते हैं 10 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है स्टैटिक का पोर्शन, वो कहीं से भी पकड़ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। आप प्रयास कर सकते हैं, आप चीज़ों को न्यूली तरीके से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब कल क्या करें, कल के लिए अगर आप अभी रात में पढ़ रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें। आप चीज़ों को मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा कायदे से देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स 4 से 5 क्वेश्चन सभी में आ रहा है, आप देख सकते हैं।
अगर हम बात करें कि जीएस में स्टैटिक का पोर्शन एक काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें नृत्य देख सकते हैं, उत्सव देख सकते हैं, त्यौहार देख सकते हैं, वो चीज़ें आप काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स 2021 का ही आ रहा है, 2021 आप एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइए। और रीजनिंग में बैठक व्यवस्था से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो कि बिल्कुल वैसा रह रहा है, और मैथ में सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन तक आपका रह रहा है। तो ये मोटा मोटी है कि लगभग आप 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने वाली है। कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो अभी जैसा कि मैंने सेंटर पर भी लगातार लोगों से बात की है, और जो स्टूडेंट हैं जो श्लोक शिक्षालय से जुड़े हुए हैं या जो हमारी टीम है उससे जुड़े हुए हैं, तो हम लगातार लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार कल लेवल 3 हो जाए तो हम तीनों का मिला करके एक साथ कट ऑफ की बात करेंगे कि कितनी लगभग कट ऑफ रह सकती है और कितने पर आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टाइपिंग एक बड़ा रोल अदा करने वाली है। आप रिज़ल्ट का वेट नहीं कर सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल कंफर्म हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितना ओवरऑल आपका बन रहा है, तो आप वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो समय है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उसके लिए आपको टाइपिंग निकालनी होगी, लेवल 6 के लिए साइको निकालना होगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कल शाम तक मैं आपको पूरी लेवल 3 की जानकारी दूँ और तीनों की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वाले टाइपिंग करें कि तैयारी करना स्टार्ट कर दें, कितने नंबर वाले जो है सेफ़ हैं या सेफ़ नहीं हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इलाहाबाद जोन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना कि एक हाई रेटेड जोन में से एक है। अगर आप देखें तो लगभग लेवल 6 में भी पटना के बाद सेकंड हाईएस्ट रहने वाला एक जोन था कि लगभग 77 नंबर के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी आपकी लेवल 6 में वो कम थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है। लेकिन उसके हिसाब से पेपर का भी लेवल हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या पेपर का लेवल था, उस हिसाब से हम उस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात ये है कि आपको अगर कोई भी जो विद्यार्थी है ग्रुप डी की तैयारी का आगे चल करके करना चाहता है, तो हमारा उसके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो ग्रुप डी के लिए हम स्टैटिक जीके और साइंस की प्रैक्टिस सेट आप चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या मुझे समझ में आ रही है बच्चों की कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस की कमी है वो कम से कम क्वेश्चंस की हो पाती है, और प्रैक्टिस ना होने की वजह से वहाँ पर आपको समस्याएं आ रही हैं। हम प्रयास करेंगे कि रीजनिंग और मैथ की भी प्रैक्टिस हम ग्रुप डी वाले बच्चों की करवाएं। उसके लिए अभी साधन नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की जो जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करिए। आप ही से हमारा जो है जो उत्थान है वो हो सकता है और चीज़ें हमारे लिए सही हो सकती हैं। आप लोगों के लिए श्लोक शिक्षालय तत्पर है और लगातार कार्य करता रहेगा। आपके लिए स्टैटिक जीके की वीडियोज़ दी हुई हैं, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। आप चाहें तो एग्ज़ाम जाने से पहले देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से निकल कर के सामने आ रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति जो छात्र हैं उन्होंने अगर अभी तक पॉलिटी को इतने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो आर्टिकल्स को ज़रूर ध्यान दे लेंगे। आर्टिकल्स लगभग 219 तक पूछा गया है, तो उसी के आसपास आपका कल उम्मीद है कि लगभग भाषा से संबंधित या अनुसूचियों से प्रश्न आ सकते हैं। अनुसूचियों से अभी तक प्रश्न नहीं आया है, तो अनुसूचियाँ पूछी जा सकती हैं, भाग पूछे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं संविधान संशोधन वगैरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ से प्रश्न नहीं आए हैं। आज नीति निर्देशक तत्व से भी क्वेश्चन थे और उच्च न्यायालय से भी प्रश्न आया था, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और जो चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेवल बिल्कुल भी आपका जो 6 का था और 5 का था और 2 का था बिल्कुल भी चेंज नहीं है। बस आप 20-21 का फ़र्क मान सकते हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है मेरे हिसाब से। बस
अब वही मैं जो कहने वाला हूँ कि आप ये मान सकते हैं कि 70 और 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट रहते हैं और उस 70 के ऊपर आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ जाता है, लगभग जो है हार्ड की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि मुझे जितने भी बच्चे मिले हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है 100 तक पहुंचने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हैं। मेरा जो सेंटर है वो मेरठ में है और 100 से ऊपर क्वेश्चन तो बहुत ही रेयरेस्ट केस में मिला। और सबसे बड़ी जो एक की है हर एक स्टूडेंट के लिए, वो है आपका एक्यूरेसी जितना अच्छा होगा आपका, उतना ही फाइनल में पहुंचने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी और आपको एक्यूरेसी ही आपको इस एग्ज़ाम में बचा सकती है। मैं आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं और कल आपके लिए पूरी कट ऑफ की वीडियो, टाइपिंग के लिए आप क्या करें क्या ना करें, और जो है आप टाइपिंग के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में आपको यहीं श्लोक शिक्षालय पे आपसे सभी से मुलाकात होगी। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज़ हों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ना जो है बताना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे लाल बटन होगी उसको ज़रूर दबाएं और वीडियो को जितना हो सके उतना ही आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं इसी शुभ बात के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके आने वाले पेपर अच्छे हों, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।